भारतीय जनता पार्टी के करते हैं। चुनावी नतीजे आ रहे हैं और इस बीच दिल्ली स्थित भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय के बाहर जश्न शुरू हो चुका है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय मार्ग में भारतीय जनता पार्टी का ये राष्ट्रीय मुख्यालय है और देखिए कैसे गुलाल उड़ाए जा रहे हैं। ये कुछ युवा मोर्चा के कुछ चर्चित चेहरे आपको नजर आ रहे होंगे। भारतीय जनता युवा मोर्चा के मिठाइयां बांटी जा रही हैं और 4 राज्यों के चुनावों के नतीजे आ रहे हैं। वोटिंग इस वक्त चल रही, काउंटिंग इस वक्त चल रही है और 3 राज्यों जो उत्तर भारत के हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, वहां से भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़े सुखद परिणाम आते दिख रहे हैं, जिसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय मुख्यालय में जश्न का दौर शुरू हो चुका है। ये देखें, नारेबाजी है, मोदी है तो मुमकिन है। तो भारतीय जनता युवा मोर्चा के कुछ चर्चित चेहरे इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे और अभिषेक दुबे इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, अभी तो जैसे जैसे दिल्ली में शाम ढलेगी, नतीजे जैसे जैसे आएंगे, ये जश्न भी बढ़ेगा। बिल्कुल, देखिए जश्न की तैयारी जोर शोर पर है और भारतीय जनता पार्टी केंद्र कार्यालय के बाहर, हालांकि अभी आपको वो चीज़ नहीं दिखाई दे रही होगी क्योंकि आप भी ये कह रहे होंगे 3 राज्यों में बीजेपी ने बम्पर जीत हासिल की है और हासिल क्या की, अभी बढ़ रही है आगे, नतीजे धीरे धीरे साफ हो रहे हैं। ऐसे में जो कार्यकर्ता हैं वो धीरे धीरे अब भारतीय जनता पार्टी केंद्र कार्यालय की तरफ बढ़ेंगे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने का टाइम यहाँ पर 6:30 से 7 बजे के आसपास का है। तो 7 बजे प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुँचेंगे और बीजेपी के नई बिल्डिंग आवासीय परिसर में प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। फूल की बारिश होगी उनके ऊपर, कार्यकर्ताओं से मिलेंगे और वहां पर संबोधन भी करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन को सुनने के लिए दिल्ली एनसीआर से अलग अलग जगहों से भारी मात्रा में कार्यकर्ता आ रहे हैं। चाहे मैं बात कर लूँ मेरठ की, गाजियाबाद की, गुड़गांव की, नोएडा की, दिल्ली के तमाम अलग अलग इलाकों से भारी मात्रा में कार्यकर्ता आएंगे। ये जो बिल्डिंग आपको दिखाई दे रही है, ये बीजेपी की हेडक्वार्टर की मेन बिल्डिंग है। हर बार कार्यक्रम यहीं पर होता था, लेकिन इस बार क्योंकि भारी मात्रा में कार्यकर्ता आ रहे हैं तो दूसरी तरफ जो बिल्डिंग है, ये सड़क के उस तरफ जो आपको वो बीजेपी का नया परिसर दिखाई दे रहा है, उस परिसर में जगह ज़्यादा है, तो वहाँ पर इस बार ये कार्यक्रम होगा। और आप देखिए, ये यहाँ पर जो तमाम जो समर्थक हैं भारतीय जनता पार्टी के, जो कार्यकर्ता हैं, वो देखिए प्रधानमंत्री का कटआउट किस तरीके से यहाँ पर लगाए हुए, प्रधानमंत्री को साफा पहना हुए, साइकिल पे प्रधानमंत्री का पोस्टर लिए हुए, उनके ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए, आरती करते हुए, ये बड़ी एक अच्छी तस्वीर आपको दिखाई दे रही है। ये आरती की थाली हाथों में लिए हुए, यानी कि प्रधानमंत्री की नीतियाँ, प्रधानमंत्री की सोच जिस तरीके से बीजेपी को तमाम 3 राज्यों में लेकर आई है, ये एक अपने आप में अभूतपूर्व है। छत्तीसगढ़ को लेकर बीजेपी आश्वस्त नहीं थी। यही सवाल मैं लगातार बीजेपी कार्यकर्ताओं से पूछ रहा हूँ और ये कह भी रहे हैं कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में उम्मीद तो थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में आश्वासन नहीं था। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से बीजेपी ने कमबैक किया है, वो अपने आप में एक चौंकाने वाली बात है और प्रधानमंत्री को पूरा का पूरा श्रेय जाता है। तो एक बार ये देखिए, ये बैंड भी यहाँ पर पहुँचा है, गाने बज रहे हैं, बैंड पर लोग थिरक रहे हैं, तो तमाम जो सेलिब्रेशन हो सकता है वो यहाँ पर धीरे धीरे शुरू है। अभी जैसे जैसे शाम ढलेगी, जैसे जैसे अंधेरा होगा, कार्यकर्ता पहुँचेंगे, वैसे वैसे ये सेलिब्रेशन और बढ़ता चला जाएगा। अभिषेक, अभी तो ये दिल्ली के जो कार्यकर्ता हैं, दिल्ली भाजपा के, वो होंगे और संभवतः जो बड़े नेता हैं वो अगले 1-1.5 घंटे के बाद स्थिति थोड़ी और स्पष्ट हो जाएगी, उसके बाद पहुंचने शुरू होंगे और प्रधानमंत्री संभवतः शाम को देर शाम तक 6:30-7 बजे के बाद ही शायद पहुंचे। बिल्कुल, देखिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर तो यहीं पर हैं, बीजेपी हेडक्वार्टर में ही है। उसके अलावा रविशंकर प्रसाद यहीं पर हैं। उसके अलावा तमाम जो और बीजेपी के बड़े पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा और जो बड़े नेता जो दिल्ली में, क्योंकि कुछ मध्य प्रदेश में है, कुछ राजस्थान में है, कुछ छत्तीसगढ़ में है, ऐसे में जिनकी अवेलेबिलिटी दिल्ली में होगी, जैसे राजनाथ सिंह हो गए, नितिन गडकरी गुजरात में है, इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, गृह मंत्री अमित शाह हैं, तो तमाम जो बड़े नेता जिनकी अवेलेबिलिटी होगी वो यहाँ पर जरूर पहुँचेंगे।
लेकिन बहुत ऐसे नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं जो मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, राजस्थान में है। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर पहुँचेंगे। तो 6 बजे के आसपास उनका आना शुरू हो जाएगा और प्रधानमंत्री के आने से पहले जो तमाम बड़े चेहरे हैं वो यहाँ पर पहुँच जाएंगे। कार्यकर्ताओं का जमावड़ा यहाँ पर काफ़ी होने वाला है, हज़ारों की भीड़ होगी। कार्यकर्ता जोश में है क्योंकि कार्यकर्ताओं को छत्तीसगढ़ को लेकर बिल्कुल भी भरोसा नहीं था कि वो जीत पाएंगे। ऐसे में छत्तीसगढ़ में बीजेपी का परचम लहराना और वो भी बहुमत के साथ, ये कार्यकर्ताओं में एक जोश की बात है। अब कार्यकर्ता सीधे कर रहे हैं, सेमीफाइनल जीत गए, अब फाइनल की तैयारी है। यानी कि अब लोकसभा में इंडिया गठबंधन के ऊपर बीजेपी भारी। इंडिया गठबंधन को अब सोचने की जरूरत, फिर से अपने पर मंथन करने की जरूरत होगी। चलिए, और अभी क्योंकि जश्न की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और जो कार्यकर्ता वहां पर मौजूद है वो उनको पल पल का अपडेट भी अभिषेक मिल रहा होगा। प्रधानमंत्री को लेकर कोई कॉन्क्रीट इंफॉर्मेशन अभी आप लोगों को दी गई है कि कितने बजे तक पीएम पहुंचेंगे? बिल्कुल, देखिए प्रधानमंत्री का रूट लग चुका है। प्रधानमंत्री 6:30 से 7 बजे के आसपास आ जाएंगे। 6:30 का उनका वक्त है। आधा घंटा का डिले मान लीजिए तो 7 बजे प्रधानमंत्री इस जगह पे पहुंच जाएंगे। प्रधानमंत्री का रूट लग गया, प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी आ गई है, एसपीजी की चेकिंग शुरू हो गई है, रूट क्लीन कराए जा रहे हैं, ट्रैफिक व्यवस्था सुचारू की जा रही है। एक बार आपको वो तस्वीर दिखा देता हूँ जिस जगह पे प्रधानमंत्री पहुँचेंगे। ये तो आप जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है वो वहाँ की तस्वीर देख रहे थे, वो है बीजेपी का मेन हेडक्वार्टर। और प्रधानमंत्री जहां पहुंचेंगे वहां की एक बार आप सुरक्षा की तस्वीर देख लीजिए। ये है वो परिसर जहां पे प्रधानमंत्री का कार्यक्रम होगा। ये सामने आपको दिख रहा होगा, जहां पर बैरिकेडिंग आपको दिख रही है वो सामने। एक बार कमल जरा जूम करके दिखा दीजिए। ये जो आपको बैरिकेडिंग दिखाई दे रही है ये है वो परिसर बीजेपी का नया। वहाँ पर प्रधानमंत्री पहुँचेंगे और वहाँ पर देखिए सिक्योरिटी का डिप्लॉयमेंट हो चुका है। दिल्ली पुलिस ने पूरी तरीके से कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया है और एसपीजी यहाँ पर पहुँच चुकी है। अब आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा होगा, ये है वो परिसर। और आपसे कुछ ही देर में यहाँ पर तमाम जो बड़े केंद्रीय मंत्री होंगे वो पहुँचना शुरू हो जाएंगे। तो ये वो जगह है, दिल्ली पुलिस की सिक्योरिटी वैन भी वहाँ पर लग चुकी है जहाँ पर चेकिंग होकर ही सामान अंदर जाएगा। यानी कि प्रधानमंत्री के प्रोटोकॉल में जो कुछ भी होता है वो अब यहाँ पर शुरू हो चुका है। चलिए, प्रधानमंत्री के आने का वक्त 6:30 से 7 के बीच है और ये देखिए जश्न का दौर भी शुरू हो चुका है। रणनीतिक तौर पर अभिषेक अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर भारत में जिस तरीके से एक विपक्षी गठबंधन तैयार हो रहा है वहां पर ये इस तरीके की जीत एक कार्यकर्ताओं को तो का मोराल तो बूस्ट करेगा ही, साथ ही साथ रणनीतिक तौर पर भी भारतीय जनता पार्टी को का मनोबल बढ़ेगा कि वो जिस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं और उस दिशा को जनता भी स्वीकार कर रही है और 24 में उनके सामने शायद संभवतः विपक्ष उतनी बड़ी चुनौती पेश नहीं कर पाएगा। अब बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से लगातार बीजेपी कहती रही है कि जो जनता है खास करके उत्तर प्रदेश की, मध्य प्रदेश की, राजस्थान की, छत्तीसगढ़ की, उसको फ्रीबीज नहीं चाहिए। राजस्थान तमाम जनता को चाहिए सोशल सिक्योरिटी, इन्वेस्टमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, ग्रोथ चाहिए, डायरेक्ट बेनिफिट चाहिए किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, गरीबों को। युवाओं को रोज़गार चाहिए, महिलाओं को सुरक्षा चाहिए, काम चाहिए, बेरोज़गारों को नौकरी चाहिए, गरीबों को अन्न चाहिए। तो इन तमाम जो डायरेक्ट बेनिफिट वाले जो मुद्दे हैं उसको प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में कहा, गृह मंत्री ने अपने भाषण में कहा, तमाम केंद्रीय मंत्रियों ने उसको बताया। इसके अलावा तमाम जो लोक कल्याण नीति चल रही थी, रणनीति चल रही थी या लोक कल्याण योजनाएं चल रही थी केंद्र सरकार की, उसको ज़मीन पर लेकर गए। तो ये सारी बातें बीजेपी को फ़ायदा कर गई हैं और इसी को लेकर अब बीजेपी आगे बढ़ेगी। क्योंकि देखिए, जब तक डायरेक्ट बेनिफिट की बात नहीं करेंगे, जब तक जनता को ये समझ में नहीं आएगा कि सोशल सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सिक्योरिटी यानी कि फाइनेंशियल सिक्योरिटी, ये दो ऐसी चीज़ है जिसके काट नहीं है। कर्नाटक में कांग्रेस इसी के मुद्दे पर जीती, हिमाचल में कर्नाटक इसी मुद्दे पर जीती और बीजेपी ने मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में इसी तरीके से सीधी बात की। तो प्रधानमंत्री की बात को लोगों ने सुना
प्रधानमंत्री पर भरोसा जताया और एक तरीके से जो बार बार बातें सामने आ रही थी कि प्रधानमंत्री का जो एक ऑरा है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रधानमंत्री का जलवा कम हो रहा है, तो वो अब इन 3 राज्यों में जीत से निकलकर सामने आ गया है कि प्रधानमंत्री का जलवा अभी भी बरकरार है और बीजेपी फिर से प्रधानमंत्री के चेहरे पर ही दमदार तरीके से अब आगे बढ़ेगी। तो बीजेपी अब लोकसभा में भी सीधे डायरेक्ट बेनिफिट पर जाएगी और युवा, बेरोजगार, महिला पर फोकस करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका फिलहाल के लिए इस पूरी बातचीत के लिए।